इतिहास के पन्नों को टटोलेंगी ना आप तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती का रक्त रंजित इतिहास ही आपको मिलेगा। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आपने कहा कि एक पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है कि जो कश्मीरी पंडित उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे तुरंत उनकी प्रॉपर्टी वो लोग मुहैया करा देंगे। ये जवाब है लोकसभा का 9 फरवरी 2022 का। क्या कह रही है सरकार? एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, the land of 610 applicants has been identified। सिर्फ 610 लोगों की जमीनें इन्होंने चिन्हित की। जितने आरोप संबित पात्रा जी लगा रहे थे, मैं कनेक्शन थोड़ा कमजोर था, सुन नहीं पाया। जहां गिरजा टिक्कू जी का और गंजू जी का जिक्र किया, दर्दनाक कहानी। कहां थे तुम लोग? 84-85 सांसदों के समर्थन से केंद्र की सरकार थी, ये रथ यात्रा निकाल रहे थे, ये अपनी सत्ता की भूख मिटाने की राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। मुझे बताइए, आज जब 6 अक्टूबर 2021 को माखनलाल बिंद्रू, जो 90 में भी घाटी छोड़कर नहीं गए मोदी जी, उनकी सरेराह हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 2021 को स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की सरकार, आप कह रहे थे आतंकी घटना कम हुई, भाजपा के 10 साल 2020 से लेकर 2000 से लेकर 2020 तक का अगर आप साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल पर जाएंगे तो भाजपा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 1639 आतंकी हमले हुए और कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ 490। भाजपा की सरकार में 38 आतंकी घटनाओं का भी जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पोर्टल जो लॉन्च किया गया है सरकार की ओर से, ठीक है, उसमें बहुत कम आइडेंटिफाई हो पाई है जमीन, जबकि आप लोग इसको लेकर बहुत ज्यादा भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों को। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जनता सब समझती है, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा है। इनको यहां टीवी पे और मैं जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी कोई भविष्य की खतरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो भविष्य में होगी नहीं। खतरा भविष्य, भाई साहब सुन लीजिए, खतरा भविष्य में, चित्रा जी, खतरा भविष्य में जिहाद के मेंटालिटी का है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कांग्रेस, प्लीज जरा, मैं आपके बीच में नहीं चिल्ला रहा था, बांग्लादेश प्लीज कांग्रेस आ जाऊंगी मैं आपके पास, कांग्रेस से हमारी मैं आपके पास, ठीक है। अभय जी जरा शांति, अभय जी रुक जाइए। कांग्रेस से लड़ाई नहीं है, कांग्रेस तो नेस्तनाबूत हो गई है क्योंकि इसी प्रकार की अपीजमेंट की उनकी पॉलिसीज थी। लड़ाई जिहाद के भावना से है। कोई हर मुसलमान को खराब ब्रश से पेंट नहीं कर रहा, हर मुसलमान कभी जिहादी नहीं हो सकता है, जनरलाइज पेंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने इस प्रकार की मानसिकता को कई जगहों पर बढ़ावा दिया था, अब भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। बचने की आवश्यकता है इस पिक्चर से। ये पिक्चर नहीं है, ये दर्द है, ये हकीकत है, ये एक मूवी नहीं है, ये इतिहास का एक टुकड़ा है। जिस प्रकार से जो ज्यूज हैं, जो यहूदी हैं, वो विश्व को एक दिन के लिए भी भूलने नहीं देते हैं कि उनके साथ हॉलोकास्ट हुआ था, उनके साथ नाजियों ने किस प्रकार का अन्याय किया था। ठीक उसी प्रकार आज मैं सैल्यूट करता हूं कश्मीरी पंडित बंधुओं को कि उन्होंने आज पहली बार हम सब ने मिलकर यह प्रयास किया है कि पहले जागो, देखो क्या हुआ था हमारे साथ, और उसके बाद निर्णय लो। और ये जो विक्टिमहुड होता है ना, बहुत अत्याचार हुआ कुछ मुसलमानों के ऊपर तो उन्होंने बंदूक उठा लिया। मुझे आप बताइए, कौन से कश्मीरी पंडित ने, 4 लाख बेघर हो गए, कितने महिलाओं को मार दिया गया, बेआबरू हो गई, कौन से कश्मीरी पंडित ने बंदूक उठा लिया? मुझे एक उदाहरण दे दीजिए। कौन से कश्मीरी पंडित बच्चे ने पत्थर उठा लिया? किसने पत्थरबाजी कर दी? क्यों? जितना अत्याचार कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुआ है, अपने घर में दर दर की ठोकरें खाना, ये तो आज सब मान रहे हैं। किसी कश्मीरी पंडित तो आतंकवादी नहीं हो गया, कोई कश्मीरी पंडित तो दूसरे लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है ना संबित पात्रा जी, बगल वाले, लेकिन अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या दूसरे भी दल हो, अभय दुबे जी, कम से कम एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जब हजारों लोगों का दर्द एक जगह पर हो तो कम से कम उस पर देश की एक आवाज होनी चाहिए। और वहां पर भी अगर राजनीति होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं इस सवाल के साथ आऊंगी अभय दुबे जी आपके पास, लेकिन उसके पहले गुलाम अहमद साहब सीधे आपके पास आते हुए, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, अब वक्त आ गया है ना, वो दर्द दुनिया के सामने है, पिक्चर के जरिए ही सही। सरकारों ने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब वो दर्द दुनिया के सामने है। तो क्या ये सही मौका है कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडितों की घर वापसी करवाई जाए, और उसके लिए श्रीनगर, कश्मीर कितना तैयार दिखता है? गुलाम साहब। बिल्कुल
पंडित उसको बिल्कुल उसी तरह से अपने अपने घरों में बसना चाहिए जैसे वो पहले बचते थे, ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी आप ये कह रहे थे कि कोई पत्रकार ये लिखा कि वहाँ इनको पोस्ट उस पर कब्जा था, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट था लोगों के पास, वहाँ मेजोरिटी कमेटी के पास वो नहीं कहते थे, या इसको दरअसल हर एक अपने अपने इनके इशू को, इनके मसले को, केसेस के बेबसी को हर एक अपने अपने अंदाजे से इस्तेमाल करता है। अभी भी आज 25 साल के बाद ये किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उस वक्त हुकूमत में कौन था। वो कहते नहीं हुकूमत में ये था। इस वक्त ये नहीं बहस की जा रही है, जबकि देश पूरा इसके लिए तैयार है कि कश्मीरी पंडित अपने घर वापस जाना चाहिए जैसे वो रहते थे। अभी भी ये डिस्कस किया जा रहा है कि भाई उस वक्त कौन था, इस वक्त कौन था, और पिक्चर बनाई जा रही है कि लोगों को दिखाए। लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें एक डिसीजन लेने की जरूरत है जो हुकूमती लेवल पर लेने की जरूरत है कि इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे वहां लोग बचेंगे दोबारा। इसको आप एक दूसरे के खिलाफ इनको लेकर टारगेट नहीं कर सकते हो। आप कांग्रेस को टारगेट करेंगे, कांग्रेस आपको टारगेट करेगा, उनके कंधों पर आप अपने लेवल पर करिए, अपनी सियासत करिए, जो भी करना है, लेकिन उनको मोहरा बना के क्यों कर रहे हो? उनको जैसे मैं अभी कह रहा था, कल तक 3 महीने से वो लाल बेचारे वहाँ जागृति में प्रोटेस्ट करते हैं, उनके मसाइल है, कोई नहीं सुनता उनका कोई देखता नहीं है। उनको देखने की जरूरत है। अगर इतना बड़ा मुद्दा है पुनर्वास का, और आप उसको बिजली और पानी तक सीमित करना चाहते हैं कि जम्मू में बिजली पानी क्यों नहीं मिल रही? सर, ये सवाल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल मिलनी चाहिए, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन पुनर्वास, कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, वहां पर उनके मंदिरों को जिस तरह क्षति पहुंचाई गई, उस मंदिरों का जीर्णोद्धार, उनको जिस तरह से बेघर किया गया, उनकी घर वापसी, उनके आंसुओं को और बहाने की बजाय उनके आंसुओं को पोंछा जाए और उस पर जख्म और नहीं कुरेदा जाए।